नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 11 मई रविवार 6 भयंकर घोषणाएं सामने आ रही है। बड़ी खुशखबरी, महिला विकास, बीपीएल कार्ड सभी के लिए बड़ी घोषणाएं, युवा सभी के लिए बड़ी अपडेट, घोषणा ऐलान। क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज सबसे सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं आज दिन भर 6 बड़ी खबरें, घोषणा ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा में रासायनिक खाद पर किसानों की निर्भरता कम करने के लिए प्रदेश सरकार हरित खाद को प्रोत्साहित करेगी। अपनी जमीन पर ढैंचा उगाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 1,000 रुपये दिए जाएंगे। यह प्रोत्साहन राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में जाएगी। कृषि मंत्री ने शनिवार को बताया कि प्रदेश में 4 लाख एकड़ भूमि पर फसल विविधीकरण का लक्ष्य है, जिसमें ढैंचा की फसल को प्रमुखता दी जा रही है। इस योजना से 3 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। ढैंचा एक प्राकृतिक खाद है जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने, नमी बनाए रखने और उत्पादन लागत घटाने में सहायक है। यह योजना पहली बार प्रदेश भर में लागू की जा रही है, जिससे हजारों किसानों को लाभ होगा। ढैंचा एक फलीदार फसल है जिसे कटाई से पहले मिट्टी में जोतकर जैविक खाद तैयार की जाती है। यह फसल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में भी सहायक होती है, क्योंकि यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है और नाइट्रोजन की पूर्ति करती है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। खेत में ढैंचा लगाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 1,000 रुपये देगी सरकार। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड करें फोटो, सीधे खाते में आएगी प्रोत्साहन राशि। 4 लाख एकड़ में फसल विविधीकरण का लक्ष्य है, कई लाख किसानों को लाभ मिलेगा। तो ये पहली बड़ी घोषणा। आइए दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में किसान अब आसानी से ट्यूबवेल कनेक्शन का लोड बढ़वा सकते हैं। प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए स्वैच्छिक लोड घोषणा योजना शुरू की है। बिजली लोड बनवाने के लिए किसानों को 100 रुपये प्रति किलोवाट की दर से जमा करवाने होंगे, जबकि 1500 रुपये बीएचपी ब्रेक हॉर्स पावर का सर्विस कनेक्शन शुल्क माफ कर दिया जाएगा। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की इस योजना का लाभ किसान 31 जुलाई तक उठा सकेंगे। आवेदकों का ट्यूबवेल कनेक्शन लोड बढ़ाने के लिए मौजूदा उपकरणों, ट्रांसफार्मर, सर्विस केबलों को बिजली निगम अपने खर्चे पर बदलेंगे। बिना किसी जुर्माने के अतिरिक्त भार नियमित कर दिया जाएगा। हालांकि योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को आवेदन करने से पहले सभी बकाया बिजली बिलों का भुगतान करना होगा। कृषि उपभोक्ता बिजली निगमों के पोर्टल के माध्यम से आवेदन करके अपने ट्यूबवेल मीटर के बढ़े हुए भार की घोषणा कर सकते हैं। आवेदकों के लिए पोर्टल पर स्थापित मोटर की स्टार रेटिंग या दक्षता जैसे विवरण का खुलासा करना वैकल्पिक है। कोई नियम और शर्तें फार्म या हलफनामा जमा करने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षण रिपोर्ट के स्थान पर उपभोक्ताओं को विस्तारित भार के लिए स्वयं घोषणा पत्र के साथ अग्रिम उपभोग जमा सुरक्षा जमा करना होगा। आवेदक द्वारा निगम पोर्टल पर आवेदन करने की तिथि से तथा अपेक्षित अग्रिम उपभोग जमा सिक्योरिटी जमा करने पर लोड विस्तार को नियमित माना जाएगा। फ्लैट रेट उपभोक्ता भी इस योजना के तहत पात्र है, बशर्ते हुए फ्लैट रेट आपूर्ति के बजाय मीटर्ड आपूर्ति का विकल्प चुने। तो ये बड़ी अपडेट, किसान आसानी से बढ़ा सकेंगे ट्यूबवेल कनेक्शन का लोड। स्वैच्छिक घोषणा योजना शुरू। लोड बढ़वाने के लिए प्रति किलोवाट देने होंगे 100 रुपये, 1500 रुपये बीएचपी का सर्विस कनेक्शन शुल्क माफ। मौजूदा उपकरण, ट्रांसफार्मर, सर्विस केबल को अपने खर्चे पर बदलेंगे बिजली निगम। तो बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। राशन वितरण को लेकर सरकार का नया आदेश डिपो धारकों के गले की फांस बन सकता है। हाल में जारी किए आदेशों में कहा कि इस बार प्रदेश के राशन डिपो पर 3 महीने का राशन एक साथ पहुंचाया जा सकता है। मानसून सीजन के मद्देनजर यह निर्णय लिया है। इस फैसले को लेकर राशन डिपो धारकों ने आपत्ति जताई है। यदि ऐसा होता तो डिपो धारकों के पास 3 महीने का राशन स्टॉक करने की समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि 90% डिपो धारकों के पास हर महीने जारी होने वाले एलोकेशन स्टोर करने की जगह है। ज़्यादा जगह नहीं होने के कारण डिपो धारक राशन कहां पर रखेंगे, सबके सामने बड़ा सवाल है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक मानसून सीजन में समय पर राशन को लिफ्टिंग करना विभाग के लिए चुनौती हो जाती है। पहली बार सरकार की ओर से भी इस प्रकार का फैसला लिया जा रहा है। अक्सर एलोकेशन हर महीने में एक बार जारी होती है, वह भी राशन कार्ड की संख्या हर महीने गिनती करने के बाद। अब 3 महीने में एक बार राशन वितरण होने के बाद ऐसे लोगों को भी लाभ मिल जाएगा जिसके राशन कार्ड कटने हैं, यानी नियमों से परे होकर उनके कार्ड बने थे। तो इस बार 3 महीने का राशन पहुंच सकता है सभी डिपो पर। तो ये बड़ा फैसला। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो राज्य में गरीबों की संख्या, बीपीएल से बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार ने लोगों को 20 अप्रैल तक का समय दिया था। कहा था कि यदि किसी ने गलत तरीके से बीपीएल कार्ड बनवा रखे हैं तो अपना गरीबी रेखा से बाहर हो जाएं। सूत्रों का कहना है कि पूरे अप्रैल महीने में 3,27,830 परिवार गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। इसके बाद सरकार ने अंदर खाते जांच शुरू कर दी है। क्रीड के नए डाटा के अनुसार राज्य में 49,22,910 परिवार रह गए हैं। पहले 52,50,740 थे। अब जिन लोगों के नाम बीपीएल सूची से हटे हैं, जल्द विभिन्न विभागों के पास भी अपडेट हो जाएंगे।
जिसके बाद उनकी राशन व अन्य सुविधाएं बंद हो जाएंगी। सूत्रों का कहना है कि अभी और भी कई कार्ड ऐसे मिल सकते हैं। तो सरकार ने चेताया तो 3,27,000 परिवार बीपीएल सूची से बाहर हो गए। अब सरकार ने शुरू की जांच, फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो जानिए किस जिले में कितने घटे हैं गरीब, तो आप ये जिले वाइज देख सकते हैं। अंबाला में 16,823 कार्ड घटे हैं, भिवानी में 12,592, दादरी में 6,115, फरीदाबाद में 24,000 के लगभग, फतेहाबाद में 16,000, गुरुग्राम में 23,000, हिसार में 16,000। तो ये आप सभी जिले वाइज देख सकते हैं कितने कार्ड काटे गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट, तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है बीपीएल सूची से। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सीटी को लेकर हरियाणा कर्मचारी चयन ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। इसमें मांग की है कि सीटी को लेकर जो 2300 से ज़्यादा सेंटर बनाए गए हैं उन सेंटरों की पुलिस वेरिफिकेशन कराई जाए, ताकि परीक्षा पहले पता चल सके किस परीक्षा केंद्र में परीक्षा ली जा सकती है। एचएसएससी द्वारा परीक्षा का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, इसे अब सरकार को दिखाया जाएगा। सरकार ने हरी झंडी मिलने के बाद ही एचएसएससी विज्ञापन जारी करेगा। विज्ञापन जारी करने को लेकर जो पोर्टल तैयार किया गया उसका अंतिम परीक्षण पहले ही हो चुका है। इस बार ग्रुप सी के होने वाले सीटी को लेकर करीब 17 लाख परीक्षार्थी दे सकते हैं। ग्रुप डी का आंकड़ा मिलाकर 30 लाख पहुंच सकते हैं। तो रिपोर्ट आने पर कुछ नए सेंटर जुड़ेंगे और कुछ कट जाएंगे। तो अभी सीटी मई में नहीं होगा, तो ये अब पक्का हो गया है, मई में सीटी नहीं हो सकता। तो ये जून के आखिर में या जुलाई में सीटी होने की संभावना है। अभी पोर्टल भी खुलेगा 20 दिन के लिए। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है सभी सीटी वालों के लिए। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में लंबे वक्त से ऑनलाइन स्थानांतरण का इंतजार कर रहे वाले अभी और इंतजार करना होगा। भारत पाक के बीच तनाव हालात को देखते हुए मई अंत तक के वक्त समय को सीमा के बाद अफसरों ने जून अंत तक बढ़ा दिया है। ऑनलाइन तबादले का इंतजार कर रहे सरकारी शिक्षकों को पसंद के स्कूल में नियुक्ति के लिए अब जून के अंत तक का इंतजार करना होगा। अर्थात जून के अवकाश से पहले, गर्मियों की छुट्टियों से पहले उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 31 मार्च तक ऑनलाइन ट्रांसफर काम पूरा करने का लक्ष्य लिया गया था, लेकिन तकनीकी दिक्कत और अन्य कारणों से शिक्षा विभाग ने समय सीमा को 31 मई तक बढ़ाने का काम किया था। अब जून में यह काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 14,000 से अधिक सरकारी स्कूलों में तैनात करीब 1 लाख शिक्षक ऑनलाइन इस मुहिम का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षा निदेशालय के आदेशों में साफ है कि सभी सरकारी स्कूलों में प्रधानाचार्यों और मुख्याध्यापकों को प्रतिदिन 2 पीरियड लेने होंगे। स्नातकोत्तर शिक्षकों, पीजीटी, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों, टीजीटी, मौलिक स्कूल हेडमास्टर, ईएसएचएम और भाषा अध्यापकों के लिए सप्ताह में 36 पीरियड लेना अनिवार्य रहेगा। 6ठी से 12वीं तक एक कक्षा में अधिकतम 50 छात्र होंगे। इसके बाद प्रत्येक छात्रों 40 छात्रों पर एक अतिरिक्त शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जून के अंत तक हो पाएंगे ऑनलाइन तबादले। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों को दी जाने वाली राशि को 2 गुना कर दिया है। अब सेना और अर्धसैनिक बलों के जवान और अधिकारी शहीद होने पर उनके आश्रितों को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अभी तक सरकार 50 लाख की राशि दे रही थी। सबसे खास बात यह है कि यह राशि हरियाणा मूल के सभी सैनिकों के परिवारों को दी जाएगी, चाहे वे देश में कहीं भी रह रहे हों। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अग्निवीर के परिवार भी इसके दायरे में अग्निवीर योजना के तहत लगे। शहीद के आश्रितों को भी बलिदानी सैनिक और अर्धसैनिक बलों के जवानों की तर्ज पर प्रदेश सरकार 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि देगी। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो आप देख सकते हैं हरियाणा में शहीदों के आश्रितों को मिलेंगे 1 करोड़ रुपए। तो हरियाणा की सबसे तेज, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन, घंटी का बटन जरूर दबाएं, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही पहुंच जाए। अगर घंटी का बटन नहीं दबाया सब्सक्राइब करने के बाद, तो आपको नहीं पता चलेगा अगली वीडियो कब अपलोड की गई है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर उसके बाद घंटी का बटन जरूर दबाएँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।